आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूं जहां आपको खुद से सवाल करने होंगे। शायद आपको अपने डर दिखाई दें, शायद आपकी कमजोरियां वो सामने आए, और शायद आपको वह ताकत भी दिखे जिसे आप अब तक भूल चुके थे। लेकिन एक बात याद रखिए, असली जीत बाहर नहीं, आपके भीतर है। वो जीत जो आत्मविश्वास से जन्म लेती है, वो जीत जो तब शुरू होती है जब आप खुद से कहते हैं, हां मैं कर सकता हूं। दोस्तों, आज हम उन 7 नियमों को जानेंगे जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं, जो अंधकार से रोशनी, हार से जीत और निराशा से आशा तक ले जा सकते हैं। लेकिन उन नियमों को समझने से पहले आपको खुद से एक कठिन सवाल पूछना होगा। क्या आप अब भी अपने डर और शक के गुलाम बने रहना चाहते हैं, या फिर आज से योद्धा बनकर हर तूफान में अपनी राह खुद बनाना चाहते हैं? क्योंकि याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं है, भीतर की है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो पूरा संसार आपको अंधकारमय लगता है, और जब आप खुश होते हैं तो वही संसार चमक उठता है? असल में दुनिया कभी नहीं बदलती, बदलता है सिर्फ आपका दृष्टिकोण, और यही दृष्टिकोण तय करता है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। दोस्तों, जिंदगी हर दिन आपको परखती है, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, कभी सपनों में। सवाल यह नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं, सवाल यह है कि आप उनका सामना कैसे करेंगे, टूटकर या डटकर। इतिहास गवाह है, जो लोग संघर्ष को अपनाते हैं वही महान बनते हैं। सोचिए, अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो क्या कोई इंसान सीख पाता? नहीं, इंसान की असली पहचान उसके संघर्ष में ही छिपी होती है। बिना भूख के खाना कभी स्वाद नहीं देता, वैसे ही बिना संघर्ष के जीत कभी मीठी नहीं लगती। दोस्तों, हमारी असली लड़ाई कभी जीवन से नहीं होती, असली लड़ाई होती है वास्तविकता से। हम लगातार पूछते रहते हैं, ये क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे पास वो क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। और इन सवालों में ही हमारी सारी शांति खो जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जितना तुम वास्तविकता से भागोगे उतना ही दुखी रहोगे। सोचो, अगर बारिश हो रही है और तुम बैठकर बार बार यही कहो कि मुझे धूप चाहिए थी, यह बारिश क्यों आई, तो क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं ना, लेकिन तुम्हारा मन जरूर परेशान हो जाएगा। जबकि अगर उसी बारिश को स्वीकार कर लो तो शायद तुम उसकी ठंडी हवा का आनंद भी ले सको। स्वीकार करना हार मान लेना नहीं है, यह बहुत लोग गलत समझते हैं। हार मान लेना मतलब परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना, पर एक्सेप्टेंस का मतलब है स्थिति को जैसी है वैसी देखना और समझना। चीजों को वैसा देखना सीख जाते हो जैसा वे हैं, तभी सही कदम उठाने की ताकत आती है। यह ताकत तभी आती है जब मन शिकायतों से भरा ना हो, बल्कि आभार से भरा हो। सोचकर देखो, हम हर समय शिकायतें करते रहते हैं, यह कमी है वो नहीं है, यह मेरे साथ क्यों हुआ। पर क्या कभी ठहर कर यह देखा है कि हमारे पास कितना कुछ पहले से है? शिकायत मन को कड़वा बनाती है, जबकि आभार मन को हल्का और प्रसन्न करता है। हर रात अगर तुम सिर्फ 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत और प्रसन्न होने लगेगा। हमारे दुख का एक बड़ा कारण है अतीत और भविष्य की पकड़। हम बार बार अतीत की घटनाओं को नहीं छोड़ पाते। उस दिन उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर भविष्य की चिंता, कल क्या होगा अगर मैं असफल हुआ। तो यही बातें हमें वर्तमान से भगाती हैं। लेकिन जीवन तो सिर्फ वर्तमान में है। सच्चा एक्सेप्टेंस तभी है जब तुम इस पल को अपनाते हो, उसे महसूस करते हो, और सिर्फ परिस्थितियां ही नहीं, हमें दूसरों को भी स्वीकार करना सीखना होगा। हर इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका व्यवहार अलग है, लेकिन हम हर किसी को अपनी सोच के हिसाब से बदलना चाहते हैं, और जब वो नहीं बदलता तो हम दुखी हो जाते हैं। सोचो, अगर तुम हर बार लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दो और उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करो, तो तुम्हारे जीवन से कितनी बेकार की टकराहट खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या तुमने खुद को स्वीकार किया है? अक्सर हम दूसरों को तो जैसे तैसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों और गलतियों को अपनाना बहुत कठिन लगता है। पर सच यह है कि जब तक हम खुद को जैसे हैं वैसे नहीं अपनाते, तब तक भीतर का बोझ खत्म नहीं होता। खुद से कहो, हां मुझसे गलतियां हुई हैं, हां मेरी सीमाएं हैं, लेकिन मैं इन्हीं के साथ बढ़ सकता हूं।
यही आत्म स्वीकृति तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास देती है। सोचकर देखो, अगर तुम जीवन को, लोगों को और खुद को वैसा ही स्वीकारना सीख लो जैसा सब है, तो भीतर एक गहरी शांति उतर जाएगी और वही शांति तुम्हें सच्ची खुशी देगी। याद रखो, दुख का कारण जीवन की कठिनाई नहीं, बल्कि जीवन को ना अपनाना है। तो दोस्तों, आज से शिकायत मत करो, क्यों मत पूछो, बस देखो, समझो और स्वीकार करो। विश्वास करो, जब तुम यह अभ्यास शुरू कर दोगे तो जीवन आसान नहीं बल्कि सुंदर लगने लगेगा, और वही सुंदरता तुम्हें भीतर से बदल देगी। अब बताओ, क्या तुम आज से स्वीकार करने की आदत को अपनाओगे? क्या तुम शिकायतों की जगह आभार को चुनोगे? अगर हां, तो यकीन मानो, तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। गौतम बुद्ध कहते थे, सच्चा सुख बड़ी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से आता है। सोचकर देखो, अगर इंसान सिर्फ बड़ी चीजों का इंतजार करता रहे तो उसकी पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाएगी। लेकिन अगर वही इंसान हर दिन छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना सीख ले तो हर दिन एक जश्न बन जाएगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं दुखी हूं, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें सूरज की गर्मी महसूस होती है? आदमी बोला, हां। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी गौर किया कि वह तुम्हें बिना कुछ मांगे जीवन दे रहा है? आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, खुशी वही है जहां तुम ध्यान लगाते हो। अगर तुम हर रोज अपने आसपास की छोटी सी चीजों को महसूस करना सीख जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन पहले से ही उपहारों से भरा हुआ है। दोस्तों, जरा सोचो, कभी तुम्हें किसी ने अचानक तारीफ कर दी हो, या कोई बच्चा सड़क पर खेलते हुए तुम्हें देख मुस्कुरा दिया हो, तो तुम्हारा दिन बदल गया होगा। यही तो छोटी छोटी खुशियां हैं। हम सब सोचते हैं कि जब बड़ी सफलता मिलेगी तब जश्न मनाएंगे, लेकिन सच यह है कि जो इंसान छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता है, वही इंसान जिंदगी की बड़ी जीत का भी सही आनंद ले सकता है। तो आज से अपने लिए एक नियम बनाओ, मैं हर दिन कम से कम एक छोटी सी खुशी को महसूस करूंगा, चाहे वो एक कप चाय पीते समय हो, या बारिश में मिट्टी की खुशबू सूंघते हुए, या किसी दोस्त को गले लगाते हुए। यही वह पल है जो तुम्हें अंदर से भर देते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए तुम्हें करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, बस ध्यान देना पड़ता है। याद रखो, जिंदगी को खुशी से भरने के लिए कोई बड़ा मौका इंतजार नहीं कर रहा। जिंदगी अभी है, इसी क्षण है, और अगर तुमने अभी छोटी सी मुस्कान, छोटी सी मदद, छोटी सी दया को महसूस कर लिया, तो यकीन मानो, तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से बड़े सपनों के पीछे भागते भागते इन छोटे छोटे पलों को मत खोना। लेकिन अगर वही इंसान हर दिन छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना सीख ले तो हर दिन एक जश्न बन जाएगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं दुखी हूं, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें सूरज की गर्मी महसूस होती है? आदमी बोला, हां। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी गौर किया कि वह तुम्हें बिना कुछ मांगे जीवन दे रहा है? आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, खुशी वही है जहां तुम ध्यान लगाते हो। अगर तुम हर रोज अपने आसपास की छोटी सी चीजों को महसूस करना सीख जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन पहले से ही उपहारों से भरा हुआ है। दोस्तों, जरा सोचो, कभी तुम्हें किसी ने अचानक तारीफ कर दी हो, या कोई बच्चा सड़क पर खेलते हुए तुम्हें देख मुस्कुरा दिया हो, तो तुम्हारा दिन बदल गया होगा। यही तो छोटी छोटी खुशियां हैं। हम सब सोचते हैं कि जब बड़ी सफलता मिलेगी तब जश्न मनाएंगे, लेकिन सच यह है कि जो इंसान छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता है, वही इंसान जिंदगी की बड़ी जीत का भी सही आनंद ले सकता है। तो आज से अपने लिए एक नियम बनाओ, मैं हर दिन कम से कम एक छोटी सी खुशी को महसूस करूंगा, चाहे वह एक कप चाय पीते समय हो, या बारिश में मिट्टी की खुशबू सूंघते हुए, या किसी दोस्त को गले लगाते हुए। यही वह पल है जो तुम्हें अंदर से भर देते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए तुम्हें करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, बस ध्यान देना पड़ता है। याद रखो, जिंदगी को खुशी से भरने के लिए कोई बड़ा मौका इंतजार नहीं कर रहा। जिंदगी अभी है, इसी क्षण है,
और अगर तुमने अभी छोटी सी मुस्कान, छोटी सी मदद, छोटी सी दया को महसूस कर लिया तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से बड़े सपनों के पीछे भागते भागते इन छोटे छोटे पलों को मत खोना, क्योंकि यही पल तुम्हारी जिंदगी की असली संपत्ति है। दोस्तों, जरा रुकिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते ही अतीत की किसी गलती को याद करने लगे और दिन भर उस बोझ को ढोते रहे, या फिर कितनी बार आप भविष्य की चिंता करते करते आज का आनंद खो बैठे। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम ना तो कल को छोड़ पाते हैं और ना ही आने वाले कल की फिक्र छोड़ पाते हैं, और नतीजा वर्तमान हमारी आंखों के सामने से यूं ही फिसल जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल वर्तमान ही है और वही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस खजाने को खोते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य की कल्पना में खोया होता है। सोचो, एक इंसान जिसका पूरा जीवन इस सोच में निकल गया कि काश मैंने उस समय यह कर लिया होता और काश आने वाले समय में सब ठीक हो जाए। क्या वो इंसान कभी खुश हो पाएगा? नहीं, क्योंकि असली जीवन तो अभी इस क्षण में है। यही पल असली सच्चाई है, बाकी सब तो कल्पना या स्मृति है। वर्तमान में जीने का अर्थ है अपने मन को इस क्षण से जोड़ना। जब आप खाते हो तो बस भोजन का स्वाद महसूस करो, जब चलते हो तो अपने कदमों की आवाज सुनो, जब परिवार के साथ हो तो सिर्फ उसी क्षण में रहो। लेकिन होता क्या है? हम खाते हैं तो मोबाइल देखते हैं, चलते हैं तो दिमाग भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, और परिवार के साथ होते हुए भी मन कहीं और भटक रहा होता है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो तो सीखो इस पल को जीना, क्योंकि खुशी हमेशा इसी क्षण में छिपी होती है, ना अतीत में और ना ही भविष्य में। और अब बात करते हैं करुणा और दया की, क्योंकि यही पल तुम्हारी जिंदगी की असली संपत्ति है। दोस्तों, जरा रुकिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते ही अतीत की किसी गलती को याद करने लगे और दिन भर उस बोझ को ढोते रहे, या फिर कितनी बार आप भविष्य की चिंता करते करते आज का आनंद खो बैठे। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम ना तो कल को छोड़ पाते हैं और ना ही आने वाले कल की फिक्र छोड़ पाते हैं, और नतीजा वर्तमान हमारी आंखों के सामने से यूं ही फिसल जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल वर्तमान ही है और वही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस खजाने को खोते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य की कल्पना में खोया होता है। सोचो, एक इंसान जिसका पूरा जीवन इस सोच में निकल गया कि काश मैंने उस समय यह कर लिया होता और काश आने वाले समय में सब ठीक हो जाए। क्या वो इंसान कभी खुश हो पाएगा? नहीं, क्योंकि असली जीवन तो अभी इस क्षण में है। यही पल असली सच्चाई है, बाकी सब तो कल्पना या स्मृति है। वर्तमान में जीने का अर्थ है अपने मन को इस क्षण से जोड़ना। जब आप खाते हो तो बस भोजन का स्वाद महसूस करो, जब चलते हो तो अपने कदमों की आवाज सुनो, जब परिवार के साथ हो तो सिर्फ उसी क्षण में रहो। लेकिन होता क्या है? हम खाते हैं तो मोबाइल देखते हैं, चलते हैं तो दिमाग भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, और परिवार के साथ होते हुए भी मन कहीं और भटक रहा होता है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो तो सीखो इस पल को जीना, क्योंकि खुशी हमेशा इसी क्षण में छिपी होती है, ना अतीत में और ना ही भविष्य में। और अब बात करते हैं करुणा और दया की। दूसरा कदम है सकारात्मक सोच विकसित करना। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय सब अच्छा है, सब अच्छा है जैसे झूठे वाक्य बोलते रहो। असली सकारात्मकता है हालातों को जैसे हैं वैसे देखना और उनसे सही रास्ता निकालना। जैसे अंधेरे कमरे में अगर दिया जल जाए तो अंधेरा तुरंत मिट जाता है, वैसे ही मन में अगर सही विचार
आभार और उम्मीद की लौ जल जाए तो नकारात्मकता खुद ही मिट जाती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है ध्यान। ध्यान, मेडिटेशन, मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। लेकिन ध्यान का मतलब यह नहीं कि पहाड़ों पर जाकर घंटों आंख बंद करके बैठना पड़े। ध्यान का मतलब है अपने मन को वर्तमान में लाना। हर दिन 10 मिनट भी चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को देखो तो धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो जाएगा। सोचो जरा, जब पानी का तालाब शांत होता है तभी उसमें छात का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। अगर पानी लहरों और तूफान से भरा हो तो कुछ भी साफ नजर नहीं आता। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तभी जीवन का असली सौंदर्य नजर आता है। आज से एक नियम बना लो, अपने मन को अपना मालिक मत बनने दो। मन तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा साधन है। जब तुम उसे आदेश दोगे तभी वह काम करे, लेकिन अगर तुम उसे बेकाबू छोड़ दोगे तो वही तुम्हें गुलाम बना देगा। तो दोस्तों, आज से शुरुआत करो। नकारात्मक विचार आते ही खुद से कहो, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक विचार है। सुबह उठकर अपने मन में अच्छे विचार भरो। आज का दिन अच्छा है, मैं मजबूत हूं, मैं शांत हूं। और हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो, ध्यान करो, मन को शांत करो। याद रखो, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी। लेकिन अगर मन ने तुम्हें जीत लिया तो पूरी दुनिया होने के बावजूद भी तुम खाली और दुखी रहोगे। तो अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, तुम मन के गुलाम बनोगे या उसके मालिक। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज से अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू करो, क्योंकि वही तुम्हारे सुख, शांति और असली सफलता की चाबी है। हम सब हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। नौकरी लगेगी तो खुश होऊंगा, कार खरीदूंगा तो खुश होऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा तो खुश होऊंगा। लेकिन जब वह सब मिल भी जाता है तो कुछ ही समय बाद मन फिर खाली खाली लगता है। क्यों? क्योंकि असली खुशी वहां नहीं है जहां हम ढूंढ रहे हैं। असली खुशी छिपी है छोटी छोटी चीजों में, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह की ठंडी हवा में टहलते हुए पत्तों की सरसराहट सुनना, किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनना, किसी दोस्त का अचानक फोन आ जाना, मां के हाथों की बनी रोटी की खुशबू, ये सब वो पल हैं जो हमें बिना किसी कीमत के असली खुशी देते हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम इतने बड़े सपनों, इतनी बड़ी उपलब्धियों में उलझे रहते हैं कि इन छोटी सी खुशियों का स्वाद ही भूल जाते हैं। दोस्तों, जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं? हाँ, हमारे पास मोबाइल है, गाड़ी है, घर है, पैसे हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन क्या ये सब चीजें हमें हमेशा के लिए खुश रख पाई हैं? सच तो यह है कि ये सब चीजें हमें थोड़ी देर के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन स्थायी खुशी कभी नहीं दे सकती। गौतम बुद्ध ने कहा था, सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। सोचिए, अगर खुशी बाहर की वस्तुओं से मिलती तो अमीर इंसान कभी दुखी क्यों होता? करोड़ों रुपए होने के बाद भी लोग चिंता, तनाव और बेचैनी में क्यों जीते हैं? क्योंकि खुशी किसी चीज का नाम नहीं है। खुशी एक अवस्था है, एक मन की स्थिति है। जैसे एक बच्चा जब नया खिलौना पाता है तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह खिलौना उसे बोर करने लगता है और वह नया खिलौना मांगने लगता है। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम सोचते हैं अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन मिल जाने के बाद भी वो खुशी टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आई है और बाहर की हर चीज अस्थायी है। सच्ची खुशी कहां है? सच्ची खुशी मन की शांति में है। जब आपका मन शांत है तब आप छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर मन अशांत है तो चाहे आपके पास पूरी दुनिया क्यों ना हो, फिर भी भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। गौतम बुद्ध ने कमल का अंदान परारों पर उदाहरण दिया था। कमल गंदे और कीचड़ भरे पानी में भी खिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहराई में कीचड़ से ऊपर उठकर शुद्ध पानी में होती हैं। उसी तरह अगर हमारी जड़ें यानी हमारा मन भीतर से स्थिर और शांत है तो चाहे बाहर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम अपने भीतर से खुश रह सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए,
आप रोज किसी से उम्मीद लगाते हो कि वह आपको खुश रखेगा। आपका दोस्त, आपका परिवार, आपका रिश्ता, आपका काम। पर सच्चाई यह है कि कोई और आपको हमेशा खुश नहीं रख सकता। अगर आपकी खुशी दूसरों पर टिकी है तो वह कभी स्थायी नहीं होगी। क्योंकि लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन अगर आपकी खुशी आपसे जुड़ी है, आपके भीतर से आती है, तो फिर कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। अब सवाल यह है कि यह भीतर की खुशी मिलेगी कैसे? उसका जवाब है, अपने विचारों पर ध्यान दो। आप जैसा सोचते हो वैसा ही महसूस करते हो। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते रहोगे, मेरे पास यह नहीं है, मैं पीछे रह गया, मेरे साथ अन्याय हुआ, तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे मेरे पास जो है वही बहुत है, मैं आज का आनंद लूंगा, मैं आभारी हूं, तो भीतर से शांति और खुशी दोनों मिलेंगी। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। शुरुआत में लगेगा कि यह छोटी बात है, लेकिन धीरे धीरे आपका मन बाहर की चीजों को छोड़कर भीतर देखने लगेगा और वहीं से खुशी की असली शुरुआत होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं? एक वो जो हर तूफान में डटकर खड़े रहते हैं, जिनकी आंखों में मुश्किलें भी हार मान लेती हैं, और दूसरे वो जो हल्की सी आंधी आते ही बिखर जाते हैं। सवाल यह है, क्यों एक ही हालात में रहते हुए भी, एक ही धूप बारिश झेलते हुए भी कुछ लोग आसमान को छू लेते हैं और कुछ लोग वहीं जमीन पर पड़े रह जाते हैं? सोचिए, क्यों कोई इंसान गहरी रातों में भी अपने सपनों की आग को बुझने नहीं देता, और क्यों कोई सपनों को देखते देखते ही थक जाता है? क्यों कोई असफलता को सीढ़ी बना लेता है और क्यों कोई असफलता को अपनी सीढ़ी? यह फर्क कहां से आता है? क्या यह किस्मत है? नहीं। क्या ये हालात हैं? बिल्कुल नहीं। असल फर्क आता है इंसान के भीतर से, उसके विश्वास से, उसकी सोच से, उसके नजरिए से। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर कोई डर नहीं होता। वह ना गिरने से डरता है ना हारने से। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज की सोच, दूसरों की बातें और बार बार की नाकामियां उसके ऊपर परत दर परत चढ़ा देती हैं। धीरे धीरे वह भूल जाता है कि उसकी असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। सोचिए, एक किसान तपती धूप और बरसात में मेहनत करता है। उसके हाथ छालों से भर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अगले मौसम में फिर से उम्मीद बो देता है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन है कि अंधकार के बाद उजाला आएगा। और दूसरी ओर हम लोग जरा सी परेशानी आते ही शिकायतों से घिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास से ज्यादा डर को पाल लिया है। दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान मुश्किलों को बोझ मान लेता है और कोई उन्हीं मुश्किलों को सीढ़ी बना लेता है। यही फर्क तय करता है कि कौन विजेता बनेगा और कौन हार मान लेगा। लेकिन यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के डर और संदेह से होती है। और जब तक इंसान उस भीतर की लड़ाई नहीं जीत लेता, तब तक कोई जीत स्थायी नहीं हो सकती। दोस्तों, याद रखो, खुशी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है। खुशी तो रास्ता है जिसे जीना है। जब आप भीतर की ओर देखना शुरू कर देते हो, अपने विचारों को शांत करना सीख जाते हो, दूसरों से तुलना छोड़कर अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लेते हो, तब आपको समझ आता है खुशी कोई बाहर मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि आपके भीतर की रोशनी है। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें, मैं कब खुश होऊंगा, तो जवाब ढूंढने बाहर मत जाइए। जवाब आपके भीतर ही है। अपनी सोच को बदलो, अपने मन को शांत करो, छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढो, आभार जताओ, और सबसे बड़ी बात, अपनी खुशी को किसी और पर निर्भर मत करो। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में यह भाव आ जाए कि हां, अब मुझे अपनी खुशी खुद बनानी है, भीतर से खुश रहना है, तो समझ लीजिए कि आप सच्चे अर्थों में बुद्ध के रास्ते पर चल पड़े हैं। और जब आप भीतर से खुश होते हैं, तो आपकी मुस्कान, आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा, यह सब अपने आप दुनिया को खुश करने लगते हैं। याद रखो, खुशी एक चुनाव है और वह चुनाव आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? क्या वह सचमुच समस्याएं हैं या आपकी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं? गौतम बुद्ध ने कहा था,
इच्छाएं ही दुख का कारण है। और यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। देखिए, जब भी हमारे मन में कोई इच्छा जन्म लेती है तो हम उसी के पीछे भागने लगते हैं। मान लो आपको नया फोन चाहिए। जब तक वो फोन नहीं मिलता बेचैनी बनी रहती है। मिल गया तो 2-4 दिन तक खुशी मिली, फिर अचानक बाजार में नया मॉडल आया और आपका मन फिर वही पुराना राग गाने लगा। काश मेरे पास ये खिंजा, काश मेरे पास ये बोल तारा और भी ना होता। क्या आपने गौर किया, मन कभी संतुष्ट नहीं होता। एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यही है इच्छाओं का चक्र, और यही चक्र हमें दुखी करता है। बुद्ध ने बहुत सरल उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, इंसान की इच्छाएं आग की तरह है। आप जितनी लकड़ियां डालोगे आग उतनी ही और भड़कती जाएगी। इच्छाओं का भी यही हाल है। एक पूरी करो तो 10 नई पैदा हो जाएंगी। नतीजा, जीवन भर हम भागते रहते हैं, लेकिन मंजिल कहीं नहीं पहुंचती। सच्चाई यह है कि संतोष ही असली सुख है। एक किसान को देखिए, उसके पास जमीन ज्यादा नहीं है, कपड़े साधारण हैं, साधन सीमित हैं, लेकिन जब वह शाम को अपने खेत की मेड़ पर बैठकर सूर्यास्त देखता है, उसके चेहरे पर जो संतोष होता है वह करोड़ों रुपए वाले आदमी के पास भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास मन की तृप्ति है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितनी इच्छाएं आपके भीतर पल रही हैं। काश मेरे पास बड़ी कार्य होती, काश मैं अमीर होता, काश लोग मेरी तारीफ करते, काश मैं और सुंदर दिखता। क्या इन सब काशों ने आपको सचमुच खुश किया, या उन्होंने और ज्यादा चिंता और दुख ही दिया? दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, इच्छा छोड़ो और सुकून पाओ। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में लक्ष्य मत रखो। लक्ष्य और इच्छा में फर्क है। लक्ष्य प्रेरित करता है, लेकिन इच्छा आपको खा जाती है। लक्ष्य पाने के लिए आप कर्म करते हो, जबकि इच्छा आपको लगातार अधूरा महसूस कराती है। सोचिए, आप रोज मेहनत करते हो, पर अगर आपके मन में हमेशा यही चलता रहे, मुझे और चाहिए, तो आप कभी भी उस खुशी का स्वाद नहीं ले पाओगे जो आज आपके पास है। आपने कभी गौर किया है, जब आप अपने पास की चीजों का मूल्य समझते हो, तब एक गहरी राहत महसूस होती है। वह राहत, वह शांति, वही असली सुख है। दोस्तों, संतोष का अभ्यास करना सीखिए। हर सुबह उठकर कहो, मेरे पास जो है वही बहुत है। मेरे पास शरीर है, सांस है, परिवार है, आज का दिन है। जब आप यह मान लेते हो कि जीवन की असली सुंदरता छोटी छोटी चीजों में है, तब आपकी आत्मा हल्की होने लगती है। इच्छाओं का बोझ कम हो जाता है और भीतर से शांति का बोझ कम हो फूल खिलने लगता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया वही सबसे अमीर इंसान है। आज के समय में यही बात सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे चारों ओर विज्ञापन, दिखावा और तुलना ने हमें ऐसी दौड़ में डाल दिया है जहां मंजिल ही नहीं है। हम सोचते रहते हैं वो इंसान खुश है क्योंकि उसके पास वो चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर उसके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है तो वह कभी खुश नहीं हो सकता। तो आज से ही एक निर्णय लीजिए, अपनी इच्छाओं को पहचानिए। हर इच्छा के पीछे मत भागिए, बस वही चाहो जो जीवन को सार्थक बनाए। बाकी चीजों को छोड़ना सीखो। जब आप छोड़ना सीख जाते हो, तभी असली स्वतंत्रता मिलती है, और यही स्वतंत्रता, यही संतोष असली सुख है। दोस्तों, याद रखो, खुश होने के लिए अधिक की जरूरत नहीं है। खुश होने के लिए केवल संतोष चाहिए। अगर यह सीख आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो आपका चेहरा मुस्कुराने लगेगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी और आपका मन हल्का हो जाएगा। फिर आप दूसरों से ईर्ष्या नहीं करोगे, ना ही लगातार भाग दौड़ में खुद को खो दोगे। आप शांत, संतुष्ट और भीतर से खुश रहोगे। तो दोस्तों, आज से ही इस बात को अपने दिल में उतार लो, इच्छाएं ही दुख का कारण है और संतोष ही असली सुख। अगर आप यह समझ गए तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। क्या तुम सच में दुखी हो इसलिए कि जीवन कठिन है, या फिर इसलिए कि जीवन वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते हो? यही सबसे बड़ा सच है।